हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12 से आगे। तस्य संजयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बीगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। आप ये देख रहे थे पिछले उसमें कि जब उसने सबकी बड़ाई करी थी तो उसने कहा था भीष्म की सब लोग मदद कीजिएगा, तो भीष्म को प्रमुख स्थान दिया था। तो भीष्म सामान्य हिंदी में कहें तो भीष्म देव थोड़े चौड़े हो गए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो इस कारण से है दुर्योधन को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने शंख बजाया। तो आप लोग टीका में देखते चले जाइएगा। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई, अर्थात जब दुर्योधन ने बोला कि आप सब लोग भीष्म पितामह के क्या है अपर्याप्तम तदस्मेकाम बलम भीष्माभि नहीं पर्याप्तम तदमे एषाम बलम भीष्माभि रक्षितम, क्या था, नहीं अपर्याप्तम था, अपर्याप्तम तदम तेषाम तदस्माकम बलम भीष्माभि रक्षितम, कि हमारा जो युद्ध, हमारी जो पार्टी है उसकी जो रक्षा है वह भीष्मदेव के द्वारा हो रही, जिसका बल जो है अब असीमित है। तो यह बोल करके भीष्मदेव का गुणगान किया और इस कारण से अब वह भीष्मदेव बड़े खुश हुए थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाया था। क्यों बजाया था शंख? क्योंकि वह बहुत खुश हुए थे। ठीक है, इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुन करके बड़े हर्ष के साथ उसके हृदय के भीतर के भय को नष्ट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। इसलिए कह रहे हैं तस्य संजयनय हर्षम, उनको हर्ष देने के लिए। मुख से कहे बिना और शंख का नाद के द्वारा ही भीष्म यह कह रहे हैं कि जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केवल दुर्योधन को हर्ष देने के लिए वह शंख बजा रहे हैं। शंख बजाने का अर्थ ये नहीं है कि वह जीत जाएंगे, केवल दुर्योधन को हर्ष देने के लिए, उसका भय जो है वो नष्ट हो जाए, बस। तो ये बात यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है, फिर भी वह दुर्योधन के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार देह त्यागेंगे। ये बात स्पष्ट हो रहा है। किससे स्पष्ट हो रहा है? शंखनाद से। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। सिंहनादम विनोद्योच्चैः, यही शब्द है ना, सिंहनाद के समान उनका शंख बजा। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। एकदम वही बात है, प्रभुपाद जी वहाँ से डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ समझा नहीं रहे। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। इसमें कुछ समझाना नहीं है, पढ़ना ही मात्र से समझ आ रहा है। क्या सीखा हमने पिछले वाले श्लोक में? कि ये बात विष्णुदेव को समझ में आ रही है कि सामने कृष्ण हैं, इसलिए हम लोग जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह अपना कर्तव्य क्षत्रिय धर्म के अनुसार करेंगे। बस यही चीज़ सीख रहे हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महते सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। आप देखेंगे इसमें सब द्विवचन का उपयोग है, यानी शंखौ, दिव्यौ, उसके बाद स्थितौ, अर्थात माधव, कृष्ण और अर्जुन को विशेष रूप से बोला जा रहा है। तो इस कारण क्या है उसको हम टीका में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। क्या पिछले श्लोक में दिव्य शंख का उल्लेख है? नहीं है, नहीं। एकदम नहीं है। और अन्य जितने भी लोगों के शंख या बिगुल थे उनको दिव्य नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे स्पेशल चीज़ है। नहीं, दोनों का देखिए, देखिए शब्द है दिव्यौ, द्विवचन, दिव्यौ शंखौ। हाँ, दोनों के शंख दिव्य थे। इस श्लोक में पांडवों की सेना में युद्ध का जो उत्साह प्रवृत्त था उसको ततः शब्द से कह रहे हैं। ततः मतलब जब इधर से शंख बजा तो फिर अब पांडवों की तरफ से भी शंख बजा। तो ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं, उनका भी उत्साह है। ये एक स्पेशल तरीका है। कितना विपरीत है ना आजकल युद्ध करना। कोई शंख नहीं बजाते, हवाई जहाज जो फाइटर प्लेन है उसका हॉर्न तक नहीं बजाते उसमें हॉर्न नहीं होता होगा। सारे हाँ, सारे के सारे हथियार होंगे लेकिन हॉर्न नहीं होगा। टैंक में हॉर्न होता है क्या? मैं तो समझता नहीं कि हॉर्न होता होगा। जो फाइटर टैंक, हाँ, मारेंगे भी तब जब 3 बजे सुबह होती है, जब सो रहे होते हैं। कितना विपरीत है ये, कोई क्षत्रिय स्पिरिट नहीं है। ठीक है। इस श्लोक में पांडवों की सेना में युद्ध का जो उत्साह प्रवृत्त था उसको तथा शब्द से कह रहे हैं। यद्यपि अन्य योद्धा भी रथों पर स्थित थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य योद्धा भी रथ पर स्थित हैं तो केवल कृष्ण और अर्जुन को ही क्यों समझा रहे हैं? तो देखिए, परंतु भगवान कृष्ण और अर्जुन को रथ पर स्थित कहकर उनके रथ के त्रैलोक्य विजेतत्व, समझ में आया? त्रिलोक्य विजेतृत्व, तीनों लोगों को जीतने की शक्ति थी उस रथ में, ये बता रहे हैं। और महाप्रभुत्व, महाप्रभुत्व नहीं, महाप्रभत्व, उसकी प्रभाव बहुत अधिक था, इसको इंगित कर रहे हैं। क्या? 2 चीज़ें हैं। क्या है उस रथ की विशेषता? जो उस रथ पे आसीन होगा वो तीनों लोगों में विजयी होगा और वह रथ जो है महान प्रभाव वाला है। और वह स्वयं अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त था, यह भी इंगित कर रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अग्निदेव ने अर्जुन को ये रथ दिया था और उसके बदले में अर्जुन ने उनको एक और अस्त्र दिया था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, महाभारत की कथा मैंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन अब याद ठीक नहीं आ रहा है कि अग्निदेव ने वो उसे क्यों दिया था। खांडव, यस, खांडव वन को जलाने के लिए। यस, हाँ, आप सही कह रहे हैं। खांडव वन को जलाने के लिए इस्तेमाल किया। रहने दीजिए, एग्जॉस्ट में चलाइए, वो डिस्टर्ब होता है। सो खांडव वन को जलाने के लिए उपयोग किया था। अग्नि ने खांडव वन जलाने के लिए बोला था, अर्जुन ने किया था और इंद्र को आग बुझाने नहीं दी थी। इसके लिए फिर अग्निदेव ने उनको प्रसन्न होकर के ये रथ दिया था। और भगवान कृष्ण को चक्र दिया था। यस, भगवान का चक्र दिया था। ये अद्भुत है कि भगवान के पास चक्र हमेशा रहता है लेकिन फिर भी लीला में ऐसा कुछ लोग देते हैं। यस, समुद्र से लक्ष्मी जी आई हैं। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के साथ रहती हैं लेकिन लीला में दिखता है कि प्रकट हो रही है। ओके। भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में एक काम कर सकते हैं क्या पार्थ? मेरे फ़ोन से प्रभु जी का उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। वो जो आपके पास है स्मार्टफोन है, अभी लेके आए? हाँ, उसमें उनको ये फाइल दे दीजिए। फाइल उसमें दे दीजिए, उसमें सारांश के नाम से होगा। ठीक। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी। देखिए, अब श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीका में कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा प्रभुपाद उन शब्दों को भी बता रहे हैं कुछ जो टीका में उधर नहीं है, तो इसलिए ध्यान पर सुनिए। क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे,
जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? सबके पास है ना? मिल रहा है? मिल गया आपको? ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को जनार्दन शब्द के अर्थ पता है? एक अर्थ है जो जन नाम के असुर को मारते हैं, जनार्दन, और एक है कि जन अर्दन, जो सामान्य जीवों का पालन करते हैं और आज सामान्य लोगों को मारते हैं ध्वंस करने वाले। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, स्पष्ट है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसमें उन सब चीज़ों में कुछ समझाना नहीं है, इसलिए मैं पढ़ ही रहा हूँ। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अब ये टीका से प्रपात दी है, और इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। त्रैलोक्य विजित क्या था? विजित्रत्व पर इजी है इससे, लेकिन यह है कि यहाँ देख लेना चाहिए कि युद्ध की शुरुआत में ही, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में कृष्ण थे, तो उनका युद्ध जीतना अवश्यंभावी था। ओके, 16 देखिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मौ पृथक पृथक। तो लास्ट लाइन से क्लियर हो रहा है, सबने अपने शंख बजाए। भगवान इसमें, हाँ पहले मैं टीका पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसको अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक एक साथ में थे। इसलिए भगवान कृष्ण के 5 जन्य शंख से शुरू करके अन्य शंखों के नाम गिनाए जा रहे हैं। ऋषिकेश शब्द से भगवान का वर्णन किया जा रहा है, जो यह इंगित करता है कि भगवान इस सेना की सहायता करेंगे, अर्थात वह उनकी इंद्रियों को बहुत दक्षता से निर्देशित करके उनकी मदद करेंगे। इस पर जरा होल्ड करते हैं। क्या आप महाभारत के किसी युद्ध के प्रसंग में जानते हैं कि युद्ध के किसी प्रसंग को जानते हैं जिसमें भगवान ने पांडवों की सेनाओं की इंद्रियों की को निर्देशन करके उनकी मदद करी हो? प्रश्न समझ रहे हैं? भगवान ने इंद्रियों का निर्देशन किया हो पांडवों की सेना का, माइक पे बताइएगा। ऐसा कोई प्रसंग आपको याद है जब भगवान ने इस प्रकार से मदद करी? यस और हाँ, वो जयद्रथ का एपिसोड में, जयद्रथ के एपिसोड में मदद करी। कैसे? ये मत बोलिएगा कि सूर्य को छुपा करके, क्योंकि यह है पांडवों की सेना की इंद्रियों की बात नहीं आ रही है इसमें। मुझे पता था कि पहला उदाहरण यही जयद्रथ वाला आएगा। माइक को दीजिए। वैसे आपका उदाहरण गलत नहीं है। जब अर्जुन आत्महत्या करने वाले थे तो भगवान ने कहा नहीं, आत्महत्या मत करो, ऐसा ऐसा है। उसके बाद वह उनको ज्ञान दिया कि आत्महत्या मत करो, और उसके बाद सूर्य को देखो, सूर्य जो है अभी डूबा नहीं है। यस। तो अश्वत्थामा के प्रसंग में आता है, जब द्रोणाचार्य पूछते हैं तो भगवान उस समय शंख बजाते हैं, हतो न। यस, जब द्रोणाचार्य जी को मारा जाने वाला था तब भगवान ने बोला कि क्या करना है, तो अब वो बोले कि तुम बोल दो कि ये हाथी मारा गया है, इसका नाम अश्वत्थामा है। तो वहां भी भगवान ने शिक्षा दिया, पार्थ प्रभु। क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी विचारणीय है कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे, टीका बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने कुछ किया ना उस तरह से। जब कर्ण ने शक्तिशाली बाण चलाया तो भगवान ने घोड़ों को इतनी जोर से मारा, उन्होंने घुटने टेके दिए थे। वेरी नाइस, ये भी इंटरेस्टिंग है, घोड़ों को मारा। जब ये बड़ी अच्छी घटना है, देखिए एक
वही वाली खांडव प्रस्थ की जब आग जला रहे थे तो उसमें एक सर्प बच गया था, चुपके से निकल गया था, तो उस सर्प का पूरा परिवार जल गया था। तो वह सर्प बदला लेने के लिए, बहुत विषैला था, वह बदला लेने के लिए कर्ण के तुणीर बोलते हैं, जिसमें बाण रहते हैं, उसमें एक बाण में घुस गया और कर्ण को प्रेरणा दिया कि तुम मेरा उपयोग करो। तो जब कर्ण ने उपयोग किया तो अर्जुन को पता नहीं था, और अगर वह बाण छू जाता अर्जुन को, मर जाते हो, इतना ज़्यादा वह जहरीला था। तो जब वह बाण मतलब ने मारा तो फिर धम्म से भगवान ने पाँव जो है रथ के ऊपर मारा अपना, तो जो घोड़े थे उनका घुटने नीचे बैठ गए, तो उनके मुकुट को टच करते हुए चला गया। तो एक ही बार ऐसा हुआ अर्जुन के संग। तो इस प्रकार से भगवान ने वहाँ भी बहुत मदद करी, हर प्रकार से। भीष्म पितामह जैसे उनको अटैक कर रहे थे भगवान ने, वो भी नहीं, मतलब हाँ, ये कह सकते हैं रथ का संचालन इस प्रकार से कर रहे थे कि वो हताश हो जा रहे थे। एक जगह और था, मैं अभी नाम भूल जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं मुझे याद आ रहा है भूरी शरवा नाम का व्यक्ति था, जिसके पास ऐसी गदा थी जो जिस पे मारेगा तो वो मर के ही रहेगा। लेकिन ये इसका था कि अगर उसने ऐसे व्यक्ति पे चलाया जो युद्ध नहीं कर रहा तो उसको ही मारेगा। तो भगवान को ये बात पता थी। देखिए पॉइंट ये है कि अर्जुन को ये बात नहीं पता है, भगवान ऋषिकेश उन्हें बात पता है। तो ऐसा रथ का संचालन कर रहे हैं कि वो एम कर नहीं पा रहा है अर्जुन को, तो फ्रस्ट्रेट होकर के वह कृष्ण पे चला देता है और वो घूम करके उसी को मार देती है। मैं जिस लगता है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, भूरी श्रवा ही था जो इस प्रकार से करता है। तो हम ये देख रहे हैं कैसे भगवान लगातार इंद्रियों से का संचालन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और बहुत दक्षता से मदद कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश शब्द आया है। शंखों का नाम लेने से यह इंगित किया जा रहा है कि इन व्यक्तियों के पास ऐसे बहुत से दिव्य शंख थे। इन व्यक्तियों के पास मतलब इनके भगवान कृष्ण के पास भी बहुत सारे शंख थे, ठीक है, पांडवों के पास भी। राजा शब्द से यह इंगित होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। राजा शब्द से यह इंगित होता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, अर्थात युद्ध के पश्चात ही युधिष्ठिर महाराजा को राजा के रूप में स्वीकार किया था। इसका अर्थ समझ रहे हैं, ना तो दुर्योधन राजा था, लेकिन उसको राजा क्यों कहा गया था? क्योंकि वह राजनीति में बहुत तेज था। अब युधिष्ठिर महाराज को राजा कहा जा रहा है, जबकि राजा वो है नहीं इस समय। राजा बनने के लिए तो युद्ध हो रहा है। तो क्यों कह रहे हैं कि जब पहले के समय में, यानी कि 13-14 साल पहले उन्हें राजसूय यज्ञ किया था, और बहुत बड़ा यज्ञ किया था, पूरे विश्व पे उन्हें राज्य करने के लिए, तो राजसूय यज्ञ किया था, इसलिए उनको राजा कह रहे हैं। इतने अच्छा नहीं समझ में आया? दुर्योधन को राजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुर्योधन राजनीति में चालू था, बहुत तेज था वो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ किया था, सारे जितने राजा थे उनके पास में आए थे, तो इस कारण से युधिष्ठिर महाराज को राजा कह रहे हैं। उनके राजा के गुण हैं वाकई, केवल राजनीति में ही तेज नहीं थे। हाँ, स्वीकार किया था राजाओं ने। ये जरासंध को पहले मारा गया था। यस, पहले मारा गया था, तब राजसूय यज्ञ हुआ था ना। यस, भीम कर्मार्थात महान कार्य करने वाले, इससे यह इंगित होता है कि भीम ने हिडिंब जैसे भयानक राक्षसों का वध किया था। एक आप श्लोक में एक शब्द देख सकते हैं, महाशंखौ। तो ये महाशंखौ ऐसे हमने सुना है कि वह खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी रूपी उनका जो शंख था उसको बजाते थे भीम। ऐसे सुना है मैंने, महाशंखौ। धनंजय शब्द आपको बजाना है धनंजय शब्द यह इंगित करता है कि अर्जुन असीमित धन इकट्ठा करके लाए थे जब वह दिग्विजय के लिए गए थे। तो इससे पांडवों की सेना का अत्यधिक उत्कर्ष सूचित होता है। उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठ है सेना। विपक्ष की सेना के लिए इन नामों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए उनका अपकर्ष सूचित होता है। तो आप देख सकते हैं भगवत गीता की शुरुआत से ही पांडवों की विजय होगी, यद्यपि उनकी जो सेना है उनकी शक्ति बाह्य रूप से कम है, मतलब 7 अक्षौहिणी है, इधर 11 अक्षौहिणी है, फिर भी उनका विजय होगी, ये बात दिख रही है श्लोकों से। काश्य अर्थात काशी का राजा एक महान धनुर्धर था। सात्यकी अपने धनुष के संग बहुत चमक रहे थे। पृथ्वी पथे अर्थात हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी दुर्मंत्रणा से इस कुल के क्षय के लक्षण रूपी अनर्थ की उत्पत्ति हुई है।
पृथ्वी पते को कौन संबोधित कर रहा है? संजय बोला। और किसको? धृतराष्ट्र को। तो ये पृथ्वी पते कहने करते ही है कि देखिए अब पृथ्वी की सारी सेनाएं इकट्ठा होकर के आई हैं, अब सब लड़ मार के खत्म होंगे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, अपनी राग की वजह से। टेक्स्ट पढ़ते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, खाओ कोई बात नहीं, लेकिन फिर कार्य भी वैसे होने चाहिए। और एक जगह मजाक में कहते हैं प्रभुपाद जी, बिग बिग मंकी बिग बिग बेली जंपिंग सेलोन मेलंकली। मतलब बहुत सारे बंदर थे, खूब खाने बहुत तेज थे, लेकिन भगवान ने पूछा कि भाई लंका कौन टापेगा, लंका टाप के कौन जाएगा? तो सोच रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो एक जगह प्रभुपाद बोल रहा है कि खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सेवा भी ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा करे कि व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करे। तो अति भोजी थे, खाने में भी एक्सपर्ट थे, लेकिन कार्य करने में भी भीम बहुत एक्सपर्ट थे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद जी देखिए टीका को हल्का सा फिलोसफिकल लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? ये निर्विशेषवादी, अब एक कठिन प्रश्न है। निर्विशेषवादी, निराकारवादी ये क्यों बोलते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है? ये प्रश्न का उत्तर जरा दीजिए। अभी थोड़ा कठिन प्रश्न है। क्यों बोलते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है? वाह, ये तो अच्छा उत्तर है। जानते नहीं हैं, लेकिन ये बात आप गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है क्यों नहीं जानते हैं। और नहीं, ये सही बोल रहे हैं, प्रभुपाद भी यहाँ बोल रहे हैं नहीं जानते। और यस, कोई कारण नहीं समझ पा रहा है। जो भी आपको मन में आ रहा है जल्दी से बताइए। आपको, मुझे डाउट है कि आपको पता होगा। ये कठिन प्रश्न है। यस, हाँ कठिन है ये। क्या आज में आध्यात्मिक चीज़ों में अगर पता रहेगा तभी आंसर कर सकते हैं। इतना टफ होता है इन द सेंस कि वो रेंज में नहीं रहता ना, तो रेंज के बाहर की बात। फिर भी जिन्होंने सुना है उनकी पूछ रहा हूँ। बहुत सिंपल है, क्योंकि वो देखिए वो सोचते हैं कि इंद्रियों के कारण इस जगत में हमें दुख होता है, तो कहते हैं अगर हमें दुख से बचना है तो इंद्रियां होनी ही नहीं चाहिए। उनको बार बार इस बात का भय होता है। बार यही चीज़ वे भगवान पे आरोप करते रहते हैं कि इंद्रियां होनी नहीं चाहिए, इंद्रियां होंगी तो दुख होगा, और दुख होगा तो फिर हम ब्रह्म सुख कैसे प्राप्त होगा। ये तो उस चीज़ में कहते हैं ना प्रभु जी, जिसमें कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, मतलब भगवान निराकार है, तो हमें भगवान में जाके मिल जाना है। हम कौन है, वो क्या बोलते हैं? नहीं, हमारे तो कहते हैं हम कौन अस्मि, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, हम ब्रह्म। तो फिर वो कहते हैं भगवान निराकार है, तो भगवान में हम जाके मिल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें हम भी निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। उनका कहने का ये होता है कि जो ब्रह्म है वह इस शरीर को धारण करके इंद्रियवान होता है, अन्यथा वो ब्रह्म एकदम बिल्कुल निर्विकार अविक्रियात ऐसे करके। तो इंद्रियों को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बार बार वो समझा नहीं पाते कि कौन भोगता है, तो इस कारण से वैसा सोचते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। और आगे जाके आप देखेंगे कि जो अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ वह भी भगवान ने ही कृपावश, हमारे प्रति कृपावश उनके हृदय में मोह उत्पन्न किया। अब इस श्लोकों में आएगा आगे। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इसमें भी समझाना कुछ नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, ये इसी में ही है,
क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भ्रीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। कोई पढ़ सकते हैं? दशरथी प्रभु पढ़िए तात्पर्य। माइक दीजिए प्रभु जी। केवल पढ़ना है, इसमें कुछ खास हमें समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ आवश्यक होगा तभी बताऊंगा मैं। यस। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने का अविवेकपूर्ण नीति संलग्नीय नहीं थी। श्लाघनीय अर्थात प्रशंसनीय नहीं था। आपने अच्छा काम नहीं किया। और ये शब्द था पृथ्वीपते शब्द से आया था। यस। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। एकदम स्पष्ट है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्। पहली लाइन देख रहे हैं क्या है? सघोषो, इस घोष से धार्त राष्ट्राणम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानी, हृदय विदारयत, फट गए है ना हिल गए, घबरा गए ऐसे करके। क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों के बजाए हुए शंखों से पांडवों की सेना में कुछ कंपन हुआ था? नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं। लेकिन यहाँ पे शंख ध्वनि से इन लोग के हृदय फट गए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। देखिए ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिखाता है, इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अपशकुन है एक तरह से। उन लोगों के लिए अपशकुन है कि वह युद्ध में हारने वाले। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हैं। पांडवों के द्वारा किया गया शंखनाद धृतराष्ट्र के सभी अनुयायियों को हृदय विदारक प्रतीत हुआ, अर्थात पीड़ाजनक लगा, जिसमें भीष्म भी सम्मिलित थे। भीष्म को भी पीड़ाजनक लगा। जिनका शंख कैसा था? सिंहनाद्यम विनोद्योच्य, सिंहनाद के सामने उनका शंख था, लेकिन फिर भी उनको पीड़ाजनक लगा। तुमलो का अर्थ है अति तीव्र, और अभ्युनादयन का अर्थ है कि शब्द की प्रतिध्वनि से संपूर्ण आकाश धरती पूरित हो गए। पूरित मतलब भर गए। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी शोभ जनित नहीं हुआ, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। स्पष्ट है, समझाना नहीं। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। कितना सुंदर बात को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। क्यों हो गया ये भी प्रभु बता रहे। भगवान पे विश्वास है, इस कारण से इतना महान उनका तेज, महान तेज प्रकट हुआ, जिसकी वजह से सामने का पक्ष परेशान हो गया।
परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। एक नोटिस करने वाली बात यह है कि सामने 11 अक्षौहिणी है और इनके पास 7 अक्षौहिणी है, और फिर भी इतनी निर्भयता है क्योंकि भगवान का आश्रय ले लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? यस। वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए प्रभुपाद 70 साल की उम्र में क्या शक्ति है, पर उन्हें भगवान की मतलब श्रद्धा है, भक्ति है, और उस भक्ति के कारण जब तक व्यक्ति, ये एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभु जी। देखिए, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेता है, जीव का भय समाप्त नहीं होता। आप देखिए, विचार करिए, हिरण्यकशिपु के समान कोई भी शक्तिशाली नहीं था। इस जगत में कोई बहुत बड़ा गुंडा भी हो, वह भयभीत रहता है। एक्चुअली वो बहुत भयभीत रहते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर हो या कहीं के भी प्रेसिडेंट हो, उन्हें भय होता है कि कोई आकर हमको अटैक करके मार न दे। हिरण्यकशिपु को किसी से भय नहीं था। पता है किससे भय था? प्रहलाद से भय था। 5 साल के बच्चे से भय था कि इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ, अब ये बड़ा हो गया तो ये तो मुझे मार देगा। और प्रहलाद को कोई भय नहीं था। तो ये स्थिति बड़ी ही विचित्र है। रियली जो भगवान के शरणागत हो गया, उसे कोई भय नहीं होता, रियली शरणागत हो गया। और अगर भय है तो उतनी मात्रा में शरणागत नहीं है। अद्भुत है। खैर ये बोल तो सकते हैं तो लेकिन वाकई अगर भगवान के शरणागत है तो उसे कोई भय नहीं होगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इस श्लोक की टीका में बहुत सुंदर एक कहानी आएगी, आप देखेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है, उसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। कहाँ था? शस्त्र संपाते, शस्त्र उठा चलाने के लिए। धनुरुद्यम्य पांडवा, धनुष को उठाया उन्होंने। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के भय को वर्णित करने के बाद पांडवों के उत्साह को 1.5 श्लोक में इंगित किया जा रहा है। अर्जुन ने भीष्म और अन्य योद्धाओं को युद्ध की इच्छा से खड़े देखा, जो शत्रु के शंखनाद के द्वारा उत्पन्न अपने उत्साह भंग का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। यस, ये शब्द है अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान। जब पांडवों की तरफ से शंख बजा तो उनका हृदय वेदारियत, भयभीत हुआ, लेकिन फिर उन्होंने तो अपने आप को संभाला। तो जो उनकी भयभीत, इनका जो क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, उत्साह भंग हुआ था, उसका विरोध करने के लिए वो डट गए। ऐसे होता ना। एक बार मैंने देखा था, ये तो बहुत पहले की न्यूज़ थी, आपको याद होगा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कुछ आतंकवादी थे। तो वो कोई मिनिस्टर होंगी, वो कहती है हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो बन रहा है उनका, हमें घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और पीछे से उन्होंने, जो भारत की आर्मी है, वो जो बॉम्ब पकड़ा गया था उसको डिफ्यूज़ कर रहे थे, कुछ होता उस बॉम्ब फट गया, वो जो भी होगा वो उसको जानबूझ के मतलब कंट्रोल में बम का फूटा। जैसे बम फूटा तो घबरा के एकदम नीचे वो दम से हो गई। उसके बाद अपने को बैलेंस करिए, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही करके आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं वो देखा कि नहीं, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम से घबरा गई, इतनी जोर से आवाज़ हुई कि घबरा गई, एकदम सामने टीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। तो ऐसे ही ये लोग शंखनाद से घबरा तो गए, उसका संभाल रहे हैं अपने आप को, नहीं अभी हम सही हैं, ऐसे कह रहे हैं अभी हम सही हैं। अर्जुन के पास, जैसे आपको एक और याद आ रहा हो, माता रुक्मणी को जब भगवान श्री कृष्ण हरण करने के लिए आए थे, तो रुक्मणी देवी अपना थोड़ा सा पल्लू उठाती हैं कृष्ण को देखने के लिए, और उनके सौंदर्य को देख करके सारे लोग ध्वस्त हो जाते हैं।
जितने भी शत्रु पक्ष था वो धम्म से गिर पड़ते हैं। इतनी देर में कृष्ण ले जाते हैं उनको, फिर वो उठते, कहते अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो महाराज कहते हैं जैसे सियार हुआ हुआ करते हैं वैसे भी हुआ हुआ कर रहे थे। क्या हुआ, देखो हमारे सिंहों के बीच में से सियार जो है, कृष्ण को सियार बोलते हैं, वो लेके चला गया, ऐसे करके बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वह अपने को इसे कहते हैं संभाल रहे थे, तो उन्हें संभाल रहे थे। इस महान शंखनाद को सुन करके वह भयभीत हो गए, फिर अपने को संभाले। अर्जुन के पास हनुमान जी के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी। यह इंगित करता है कि अर्जुन के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह था, जो एक महान योद्धा थे। अब हम आपसे एक प्रश्न करेंगे और आपके महाभारत के ज्ञान को जांचेंगे कि हनुमान जी भगवान यहाँ पे अर्जुन के ध्वज के ऊपर थे, इसके पीछे की कथा किसको पता है? हनुमान जी, ये तो पता ना, कपित ध्वजा मतलब इनके ध्वजा पे कपि का निशान था हनुमान जी का। तो हनुमान जी क्यों, किस कारण से उनकी ध्वजा पे आए थे, किसी को पता है? अच्छा आप बताइए। एक बार क्या हुआ, भीम जी चलते जा रहे थे जंगल में, गुस्सा होके जा रहे थे, तो एक गुस्सा होके नहीं जा रहे थे, वो कमल ढूंढने जा रहे थे द्रौपदी के लिए। चलिए जहाँ जहाँ करेक्ट करना होगा वो कर दूंगा। यस, फिर भी बोलिए। जा रहे थे तो रास्ते में एक पूंछ दिखा, तो पूंछ, हाँ पूंछ, बूढ़ा बंदर का हाँ, पूंछ दिखा। यस। तो उसको पार नहीं करना चाह रहे थे, बोला हटाओ, तो बोला आप ही हटा दो। तो वो हटाते कोशिश करते, तो हटा नहीं पाते, बहुत कोशिश करते। तो बाद में इनको एहसास होता है कि ये कोई असाधारण सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाद में पता चलता है हनुमान जी हैं। फिर हनुमान, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप अपना वो रूप दिखाइए जो आपने लंका पार करने के लिए किया। तो हनुमान जी दिखाते, फिर कहते हैं कि जब युद्ध होगा तो हमारी मदद कीजिए। तो कहते हैं हम आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि अब ये समय नहीं है, उस तरह से मदद नहीं करूँगा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अर्जुन के युद्ध में, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में मैं रहूँगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ध्वजा के ऊपर चिन्ह के रूप में रह करके हनुमान जी करते क्या थे? ये बड़ा टफ प्रश्न है, क्या करते थे? माइक पे बोलिए। प्रोटेक्ट करते थे, ये एक जनरल उत्तर है, लेकिन कैसे करते थे? कैसे करते थे? रक्षा करते थे या कैसे करते थे? जब कोई युद्ध होता था किसी पक्ष से तो भगवान हनुमान जी बहुत तीव्र चित्कार करते थे, जिससे सामने वाला घबरा जाता था। अब आप कहेंगे चिन्ह से कैसे हो सकता है, लेकिन हनुमान जी खाली चिन्ह के रूप में थोड़ा ना बैठने वाले हैं। हाँ तो इस प्रकार से बहुत जोर से वो चित्कार करते थे, सामने वाला घबरा जाता था। मैंने ये भी सुना है कि जब रथ से हटे गए थे तो पूरा रथ फट गया था। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इस प्रकार से हनुमान जी का आशीर्वाद था। यानी कि जो कोई व्यक्ति है, एक ध्यान देना चाहिए, जो कोई व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के कार्य में लगता है, उस पे सभी वैष्णवों का, सभी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब यहाँ से जा रहे थे तो उससे काफ़ी पहले रूप गोस्वामी जी ने उनको बताया, उनको सपने में आए थे, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था कि तो हमारे ने सारी व्यवस्था करी है, आप जाइए और आपको प्रचार में सफलता प्राप्त होगी। तो ये भक्त समझ नहीं पाता है। देखिए, भक्त को सब पता नहीं रहता कि कैसे क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये विश्वास होता है कि भगवान यथासंभव मदद करेंगे और भगवान मदद भी करते हैं। इस प्रकार से ओके। हनुमान जी का विशेष अनुग्रह था, जो एक महान योद्धा थे और जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे, इसलिए अर्जुन भय की गंध से भी शून्य थे। अब एक बहुत सुंदर कथा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए जो हम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अर्जुन और भगवान हनुमान जी का भी संबंध है। एक बार जब अर्जुन रामेश्वर गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम ने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। वह तो बाणों का उपयोग कर सकते थे। अब ये नहीं स्पष्ट लिखा है टीका में, जो कहाँ तक कथा पे बताया गया, किसी को प्रश्न किए होंगे, किसी से 2-4 लोग से प्रश्न किए। एक छोटे से बंदर ने कहा, छोटा बंदर कौन है? वो हनुमान जी है, कि वह पुल अत्यंत कमजोर रहता और टूट जाता। तो देख रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, 2 भक्त सेवा में आक्षेप कर रहे हैं, ये सेवा ऐसे होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसे होना चाहिए। जब अर्जुन ने यह कहा कि वह बाणों का ऐसा पुल बना सकते हैं जिससे कोई भी बंदर न तोड़ सके, तो उस बंदर ने उनको चुनौती दी। यदि अर्जुन उस चुनौती को जीत लेते तो वह बंदर उनका सेवक बन जाता, और यदि वह बंदर जीत जाता तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते।
बड़ा हर छोटी सी बात मैंने भी सोचा था ये शर्त बैलेंस नहीं है भाई, अगर लेकिन अब ये होता कि अगर अर्जुन उनके सेवक बन जाते तो ये शायद बैलेंस नहीं होता उनके लिए। कहा उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता कि ऐसा बिल्कुल बाण बना सकता हूँ, बाण से पुल बना सकता हूँ, कोई न तोड़ सके। तो देखिएगा दोनों के पक्षों की क्या कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, अहंकार टूटेगा इसमें। अब देखिएगा अर्जुन ने बाणों से अनेक बार पुल बनाया, लेकिन हर बार उस बंदर ने उस पुल को तोड़ दिया। जब अर्जुन ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया तो एक ब्राह्मण बालक वहां प्रस्तुत हुआ और कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना चाहिए, आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ समझते हैं ना, जो देखेगा चीटिंग नहीं हो रही, रेफरी के लिए ऐसा। इसलिए फिर से चुनौती प्रस्तुत की गई और इस बार वह बंदर पुल को तोड़ नहीं सका। अब हनुमान जी का जो अहंकार था वह नष्ट कर रहा है, क्योंकि करने वाले सब कृष्ण है, ये दिखाना चाहते हैं। उसने अपने रूप को बहुत विशाल किया, फिर भी वह पुल को तोड़ नहीं सका। उस बंदर ने यह अनुभूति की कि वह ब्राह्मण उसके स्वामी हैं और उसने उन्हें संबोधित किया हे राम, मतलब हे राम क्या है, समझ गया कि भगवान राम है। अर्जुन ने उन्हें कृष्ण के रूप में पहचाना। भगवान ये तो अपने अपने रस के अनुसार पहचानते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। भक्तों को आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर सेवा करना चाहिए। अपितु बंदर को याद दिलाया कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन के ध्वज के ऊपर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, कपित ध्वज पे जो इन्हें कथा बताई टीका में, बड़ा सुंदर मेरे को लगा था। हे महीपति अर्थात पृथ्वी के स्वामी, जैसे ही वह युद्ध शुरू होने वाला था अर्थात प्रवृत्ते, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा जा रहा है, अर्थात जो सभी इंद्रियों के अग्रवर्तक हैं। अग्रवर्तक मतलब किसी भी इंद्रिय को कार्य करने में पहले कृष्ण चालू करते हैं, तब हम कुछ कर पाते हैं। अग्र मतलब आगे, वर्तक मतलब प्रवर्तक, तो पहले कंट्रोल करते हैं, पहले भगवान इस इंद्रिय में शक्ति देते हैं, तब हम उस इंद्रिय से कुछ कार्य कर पाते हैं, अर्थात उन्हें क्रियाशील करते हैं। यह इंगित करता है कि पांडवों की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी, क्योंकि उन एकांत भक्तों के प्रति सर्वेश्वर हरि का विशेष प्रेम था। तो स्पष्ट है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ऋषि के शब्द अर्थ है भगवान फिर वही पांडवों की इंद्रियों को संचालित करेंगे, और सभी की इंद्रियों को संचालित करते हैं, लेकिन भगवान के अपने भक्तों से प्रेम है तो उनको विजय दिलवाएंगे। क्या आप लोगों को समुद्र मंथन में भी यही सिचुएशन नहीं दिखाई पड़ती? कुछ हद तक देवता भगवान के शरणागत थे, कमजोर थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको अमृत मिला, और भगवान के विरुद्ध होने के कारण असुरों को कर्म का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि असली फल था अमृत प्राप्त करना, वह नहीं मिला, कष्ट भी बहुत अधिक मिला। तो यानी देखना चाहिए कि जो भगवान के पक्ष में रह करके भजन करता है, भक्ति करता है, देर सवेर ऊंच नीच करते हुए कुछ भी हो, उसको फल, उसको सफलता प्राप्त हो ही जाती। ये हमें सीखना चाहिए। बार बार इन बातों की पुष्टि कर रहे हैं टीका में कि वह क्योंकि भगवान की तरफ थे, तो वह युद्ध जितवाने का भार है वह भगवान के ऊपर था, और भगवान उसको कर लेंगे। भगवान के लिए कोई भी चीज़ भार है क्या? कुछ भी नहीं, भार कुछ भी नहीं है। तो भगवान पे अगर भार दे दें, छोड़ दें, और अपना कर्तव्य अपने हिसाब से करें, तो फिर कोई भार महसूस नहीं करे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। कौन से शब्द से इंगित होता है ये? ऋषिकेश। कौन बोला आप? हाँ, गुड। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है, और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है। जो चीज़ें रिपीट हैं उसको मैं रिपीट मतलब समझा नहीं रहा।
इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ये अपने जीवन में आप देखिएगा कि स्पेशली आप भजन कर रहे हैं ईमानदारी से और भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर प्रचार का कार्य करना चाहते हैं जो भगवान को बहुत पसंद है, तो भगवान हर प्रकार की मदद करते हैं। अनुपम कृष्ण बाबू को कैसा लगता है इस संबंध में? आपका कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी मदद करते हैं? एक दो एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे भगवान ने आपकी मदद करी हो? हाँ, हर चीज़ में, लाइक लिटरली जैसे कि जीएलए प्रीचिंग की बात करूंगा आपसे, तो जीएलए प्रीचिंग में हम लोग बंदी करने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि अब कॉलेज की तरफ से ही सारा सपोर्ट मिलता है, गाड़ी मिलती है, खिचड़ी के लिए सारा प्रसाद स्पॉन्सर, स्पीकर स्पॉन्सर, कॉलेज ही कर रहा है। तो वो कृपा, और जहाँ से आपको मदद की कोई उम्मीद भी नहीं होती है वहाँ से मदद होने लगती है। जैसे मैंने सुना था राधे श्याम प्रभु एक वो बेस खोलना चाहते थे, तो एक व्यक्ति अपने आप ही, वो सोच रहे थे पैसा कहाँ से लाऊंगा, खड़गपुर के पास वाला बेस, और एक व्यक्ति अपने आप से आया, कहा कि वो पैसा भी दिया और उसने कंस्ट्रक्शन भी करवाया बेस का, 10 लाख रुपए लगा था उस बेस का, वो खुद ही आया उसमें। तो ऐसे इस प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में हमने सुना है, खुद बताते हैं कि वे प्रीचिंग करने के लिए गए थे लंदन में, कोई पैसा नहीं था उनके पास, यहाँ तक कि उस महीने का किराया देने के लिए भी नहीं था। अब कितना, वो तो ऐसा बोलते ही कहते हैं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनको उड़ते हुए पैसे मिल गए। अब जादू जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक दिव्य घटना है। हमको कभी लगता नहीं है, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 6 लोग, 6 गृहस्थ जाकर पूरे लंदन में कैप्चर कर लेंगे, एक तरह से कृष्ण भावना का प्रचार धुआंधार तरीके से कर लेंगे। और इवन ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे थे किस प्रकार से वह गीता प्रभुपाद जी छपाना चाहते थे, तो वो व्यक्ति ढूंढ ही रहा था, मैकमिलन पब्लिशर का व्यक्ति, कि वो ढूंढ ही रहा था कि कोई गीता का एडिशन अवेलेबल है कि नहीं। और बहुत लंबी कथा है, बहुत जगह आप देखेंगे किस प्रकार से मदद करने के लिए भगवान भेजते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है, जो हम सोच नहीं सकते उससे भी अधिक बड़ी मदद भेजते हैं भगवान। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यानी कि ऋषिकेश शब्दों से इंगित हो रहा है भगवान उनकी मदद करने वाले थे। अर्जुन वाचा सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योधकामानवस्थितान् कैर्मयः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। टीका को देखिए। अब अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, अर्थात जो भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य के गुणों में स्वभाव से ही सिद्ध हैं। क्या मतलब है इसका? इस जगत में हम लोग सुनते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, और उसके बाद हम दयालु होने का अभ्यास करते हैं, है कि नहीं? हमें सच बोलना चाहिए, फिर हम सोचते हैं कि हाँ भाई हमें सच बोलना चाहिए, तो हम सच बोलना शुरू करते हैं। तो ये बद्धात्माओं का स्वभाव सिद्ध गुण नहीं है, लेकिन भगवान का स्वभाव सिद्ध गुण है, अर्थात दयालुता, ऐश्वर्यशाली होना। यह हमेशा भगवान के संग रहता है। ये बात यहाँ पे बोली जाती है, ये गुण भगवान से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत बोलना। और जो इन गुणों से कभी च्युत नहीं होते, क्लियर समझ में आ गया? इन गुणों से नियंत्रित होने के कारण आप निर्भय होकर मेरे रथ को मेरे वाक्य के अनुसार स्थापित कीजिए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। समझ में आ रही लाइन? ये भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं, इसलिए आप मेरी बात मान करके रथ को स्थापित कीजिए। फिर वह रथ स्थापित करने के उद्देश्य को कह रहे हैं। रथ को क्यों स्थापित करें? रथ को स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन लोग दृढ़ता से स्थित हैं, अर्थात भय से प्रचलित नहीं है, अर्थात अवस्थित हैं। मतलब कौन लोग अब दृढ़ता से आ गए युद्ध करने के लिए, देखें तो सही, ये हिसाब किताब है। और युद्ध की इच्छा रखते हैं, अर्थात संधि की कोई इच्छा से युक्त नहीं है।
तो देख लेना चाहते हैं कि ये लोग वाकई युद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, ये सब देखना चाहते हैं अर्जुन। तो अब मान लीजिए भगवान कहें परंतु तुम तो एक योद्धा हो, कोई युद्ध प्रेक्षक नहीं। प्रेक्षक समझते हैं, देखने वाला है, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती है ना, पीछे से कमेंट्री करने वाले, तो आप कमेंट्री करने जा रहे हैं युद्ध में कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो देखना क्या है, तो दर्शन से क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए भगवान ये प्रश्न करें तो कह रहे हैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं देखना चाहता हूँ उन बंधुओं को जिनके साथ मैं रहकर युद्ध करूँगा, और उन मित्र और बंधुओं को जिनके विपक्ष में मैं युद्ध करूँगा। अब देखिए भगवान उनको हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं और मोह उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की बात को वह स्वयं अर्जुन से ही कहलवा रहे हैं कि आप मेरे रथ को लेके जाओ और मैं देखना चाहता हूँ कौन युद्ध करेंगे। इस उद्देश्य से मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। एक बात अच्छा ध्वनित हो रही है कि अर्जुन को भी पता नहीं था कि कौन कौन लोग कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए। ये समझ रहे हैं, ये आज इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ। दुर्योधन को भी पता नहीं था कि वाकई कौन कौन लोग उनकी तरफ से हैं, क्योंकि वो अचंभित हो गए थे। दृष्टवा क्या पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा, तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे, इतने सारे लोग कैसे आ गए ऐसे युद्ध करने के। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। ये कौन सा शब्द से इंगित हो रहा है? अच्युत। अच्युत शब्द में दो गुण थे, भक्त वात्सल्य और महान ऐश्वर्य। और ये भगवान का ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य। भगवान को अपने मित्र का, अपने भक्त का सारथी बनने में कोई हिचकिचाहट नहीं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन का आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कोई बहुत निम्न सेवा आपको दे दी जाए तो उसे करने में आपको संकोच होगा? ये विचारणीय बात है। और हमारी कोई शब्द कहा तो हमारी सत्ता क्या है, फिर भी हमको संकोच होता है। हमारी कोई सत्ता नहीं, सत्ता मतलब हम लोग क्या है भगवान के सामने? क्या है हम लोग? कुछ भी नहीं। फिर भी अगर एक निम्न सेवा दे दी जाए, चलिए अगर आप थोड़ा ओपनली बोलते हैं, मान लो आपको बोला जाए कि आपको मंदिर की पब्लिक टॉयलेट सफाई करनी है, अब आज से लेकर जिंदगी भर, इसको नहीं छोड़ेंगे एटलीस्ट, लेकिन बहुत आपको कठिन लगेगा, इजंट इट? हम लोग बहुत अब कहेंगे। और अच्छा मान लीजिए 20 साल आप भक्त रह चुके हैं, 20 साल आप भक्त रह चुके हैं, अब आपको बोला है कि गुरुजी ने कि आप खाली पब्लिक टॉयलेट साफ कीजिए, कुछ शौक लग जाएगा। आपने देखा नहीं मैं कितना बड़ा सेवा, कितने, देखिए लिस्ट देखिए मेरे, कितने मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट करी, कितने लोगों को भक्त बना के लाया, बस पब्लिक टॉयलेट साफ करना है मेरे को। क्या चीज? हाँ, भक्ति शास्त्री किया है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, देखिए 3 बार नहाना पड़ेगा, मैं कैसे टॉयलेट साफ करूंगा? है मुश्किल है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अपने भक्त के लिए कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर बनने में भी। ये प्रेम है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति असूक्ष्म बनी रहती है। महाराज समझाते हैं इस बड़ा सुंदर उदाहरण कि मान लीजिए एक मेरू पर्वत है, तो कौवा अगर मेरू पर्वत पे बैठा है और क्या गरुड़ जी घाटी के तलहटी में बैठे हैं, तो उसका मतलब नहीं कि वो श्रेष्ठ हो जाते। तो भगवान यहाँ पे आके कौन सा रोल अदा करते, उससे उनकी भगवत्ता भाषा प्रभावित नहीं रहती, वैसे के वैसे ही रहते। पर एक प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त के लिए कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भजामि मतलब मैं सेवा करता हूँ, ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और भगवान भी भक्त के कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है या भगवान को यश देना चाहता है, तो भगवान भी उसको यश दे देते हैं। वे उसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है।
किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। कितना सुंदर व्याख्या प्रभुपाद ने, देखने अच्युत शब्द को पूरा खोल करके समझा रहे हैं। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। यस, क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कोई छोटा सा बालक अपने पिता को कुछ आदेश दे बोलेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। यस, ये उससे भी ज़्यादा जब कभी देखेंगे दादू होते हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं बच्चे, तो उन्हें बड़ा प्रेम, बहुत अच्छा लगता है। और उनके जो घुटने क्या कहते हैं, पाँव हैं, उनकी छाती पे लगता है, तो उसको खुशी मिलती है। हाँ, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और ये देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। एक श्लोक और है, क्या हम ले लें या फिर थक गए आप लोग? छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। योस्य माना न वेक्षे हम य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। बहुत इजी है। मान लो भगवान प्रश्न करें तो क्या बंधुओं के कारण वह संधि कर लेंगे, इसलिए देखना चाहते हो, या संधि करना है तुमको? तो कह रहे हैं योस्य मानान, अर्थात मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि संधि करेंगे। ध्यान देना चाहिए कि अभी भी अर्जुन के मन में कोई मोह उत्पन्न नहीं था, वो युद्ध के ही भावना में थे, बस ये देखना चाहते थे कि कौन आया है युद्ध करने के लिए। अर्थात दोनों पक्षों में संधि नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ कि वह युद्ध करने के लिए उत्सुक है, न कि संधि विधान करने के लिए। प्रिय चिकीर्षवः, अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए विपक्ष युद्ध करने के लिए उत्सुक था। और दुर्योधन का क्या गुण था? दुर्बुद्धि, अर्थात अपने जीवन की रक्षा के उपाय से भी अनभिज्ञ। उसको ये भी पता नहीं था कि वो जिंदा कैसे रहेगा, वो ये नहीं देख पा रहा है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था और उस तथ्य से अनभिज्ञ था कि वह इस युद्ध में मरने वाला है, तो ये दुर्बुद्धि थी दुर्योधन की। ये एक नहीं, कई लोगों ने शाप दिया था कि भीम तुम्हारे जंघा को फोड़ेगा। एक थे ऋषि, मैत्री ऋषि, नहीं मार्कंडे ऋषि है, मैत्री ऋषि नहीं, मैत्री ऋषि ने शाप दिया था, मैत्री ऋषि ने शाप दिया था। ऐसे करके बहुत लोगों ने शाप दिया था, लेकिन समझ में उसको नहीं आ रहा था। यह उसकी बुद्धि को शोभा नहीं देता था, इसलिए मेरे द्वारा युद्ध में विपक्ष का दर्शन उचित है। मैं देखूं तो सही कौन लोग मरने आए हैं इस दुर्बुद्धि के कारण। हाँ, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। ओ, समझ रहे ना क्या कहते हैं उसको? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सुना है ना? देखे कौन कौन गुंडे लोग आए हैं यहाँ पे, देखे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। योत्स मानाना शब्द से आया था। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे, तो नेचुरल है वो युद्ध करने से पहले देखना चाहते थे। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।